हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस प्रॉब्लम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम सीरीज के अंदर अपन सबसे पहले मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं और मैकेनिक्स की अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। इस तरीके से P और Q दो पार्टिकल हैं जिनके मास है 20 ग्राम और 40 ग्राम, जिनको A और B दो पॉइंट्स के से यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और प्रोजेक्शन एंगल है वो दोनों के लिए सेम है, वो 45 डिग्री है। दोनों को सेम वेलोसिटी गिवन है 49 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इनके बीच में कहीं कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद में जो P पार्टिकल है वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो ये फाइंड करना अपने को, जो पार्टिकल Q है वो कहां पर जाके गिरेगा और वो नीचे तक आने में कितना टाइम लेगा। तो देखिए A को यहां से और B को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है, ये 135 डिग्री एंगल है, इसका मींस ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। दोनों के लिए प्रोजेक्शन एंगल सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसका मींस दोनों की रेंज भी क्या होगी, सेम। तो अपन यहां से रेंज फाइंड कर सकते हैं, R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां से u की वैल्यू है अपने पास में 49, तो ये 49 इंटू 49 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये 1 हो गई यहां से। और अपने को यहाँ पे g की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है कि 9.8 अपने को लेनी है। तो इस यहाँ पे मैं g की वैल्यू रख लेता हूँ 9.8, इस पॉइंट को उठा देता हूँ मैं यहाँ से 10 लगा लेता हूँ, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपने पास में r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 245 मीटर। और A और B जो दोनों पॉइंट्स है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 245 मीटर है। इसका मीन्स ये हुआ कि A, P और Q दोनों हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके कोलिजन करेंगे। तो देख सकते हैं अपन, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये यहां से मैं हाईएस्ट पॉइंट ले लेता हूं और अपने को ये पता है कि मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos ऑफ थीटा वो जीरो नहीं होता। इसका मींस A पार्टिकल जो ऐसे यहां से प्रोजेक्ट किया गया है P पार्टिकल, उसकी बिफोर कोलिजन, तो कोलिजन से पहले ये P पार्टिकल ले लेता हूं मैं और ये Q पार्टिकल ले लेता हूं। तो P पार्टिकल की वेलोसिटी तो कितनी होगी u cos ऑफ थीटा, तो ये अपने पास में हो गई यहां से u cos ऑफ 45 डिग्री और ये इस डायरेक्शन के अंदर होगी। और Q के लिए इधर होगी, ये भी कितनी होगी u cos ऑफ 45 डिग्री। तो मैं इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर सकता हूं यहां से। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा अपने पास में, P इक्वल टू m इंटू वी, तो P पार्टिकल है उसके लिए मास कितना है 20, तो ये तो हो गया 20 u cos ऑफ 45 और u की वैल्यू अपने को गिवन है 49 मीटर पर सेकंड। और अगर इसकी बात करें अपन तो इसके लिए कितना होगा 40 मास हो गया इंटू v कितना हुआ यहां से u cos ऑफ 45, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो इसका साइन कैसा ले सकता हूं मैं, इस तरीके से ले सकता हूं। तो अपने पास में जो इनिशियल मोमेंटम है वो अपने पास में निकल के आएगा माइनस के 20 u की वैल्यू 49 और ये cos ऑफ 45। अब अपन देखते हैं कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो कोलिजन के बाद में ये बोल रहा है जो पार्टिकल P है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। इसका मींस पार्टिकल P इस तरीके से आ रहा था, तो ये कोलिजन के बाद में इस तरीके से चला जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन तो कोलिजन के बाद में अपन देख सकते हैं कि जो P है वो तो इधर चला जाएगा, अपने पाथ को क्या कर रहा है वो रिट्रेस कर रहा है। तो अपने पाथ को ये रिट्रेस कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहां पे वो ही रहेगी कितनी u cos ऑफ 45 हो गई अपने पास में। और जो Q पार्टिकल है उसका अपने को कुछ भी नहीं पता, तो उसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं v है। तो यहां से फाइनल मोमेंटम अगर मैं निकालना चाहूं तो वो निकल के आएगा अपने पास में, P का मास कितना है 20, तो ये तो कितना हुआ माइनस के 20 u cos ऑफ 45 माइनस के 20। क्यों, पार्टिकल किधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको अपन क्या ले रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन। और Q का अपने को नहीं पता कि V किधर है, तो केवल सिंपल मैं ये लिख सकता हूं
40 इंटू वी। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं, ये अपने पास में 20, u की वैल्यू 49, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा अपने पास में यहां पे सेम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा, यानी कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इससे क्या हो गई, यहां से कैंसिल आउट हो गई। तो कैंसिल आउट हुई तो यहां से अपने पास में v की वैल्यू निकल के आ गई 0। तो जो पार्टिकल q है उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 होने का मीन्स वो रेस्ट में आ गया। और ये कहां की बात है, मैक्सिमम पॉइंट की। तो ये पार्टिकल q रेस्ट में आया, इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 है, तो रेस्ट में आएगा तो ये सीधा किधर आएगा, नीचे आएगा। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर अगर ये कोलाइड कर रहे हैं तो पार्टिकल गिरेगा कहां पे आके, ए और बी के मिड पॉइंट के ऊपर। अब अपने को टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट अपन निकाल सकते हैं h इक्वस टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से अपन देख सकते हैं u की वैल्यू है अपने पास में 49, तो 49 इंटू 49 साइन थीटा 45 डिग्री, उसका स्क्वायर कितना होगा यहां से 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये 1/2 बन जाएगा। ये 2 हो गया, g की वैल्यू 9.8। इस पॉइंट को हटा देता हूं मैं, ऊपर 10 लगा लेता हूं। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया अपने पास में, तो ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। तो h की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई यहां से 245 अपॉन 4 मीटर निकल के आ गई। अब अपने को टाइम फाइंड करना है, तो अपन ये देख सकते हैं कि जो क्यू पार्टिकल है वो रेस्ट में आ गया। इसका मीन्स ये यहां से फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल करेगा तो ये यहां कितना टाइम होगा, t इक्वल्स टू √2h अपॉन g होगा। तो यहां से t की वैल्यू अपने पास में निकल के आई 2, h कितना है अपने पास 245 अपॉन 4, g की वैल्यू 9.8 हो गई। यहां से ये इससे यहां से मैं 10 लगा देता हूं मैं, ये अपने पास में निकल के आ गई यहां से 45, ये हो गया अपने पास में, ये 5 हो गया। ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट। तो अपने पास में t की वैल्यू ये निकल के आ गई 5/√2 सेकंड, और ये लगभग आएगी 3.5 सेकंड।